फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप लोगों से जनरल स्टडीज़ के 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं जो कि NHPC एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। पेरिस्कोप में डैश का प्रयोग होता है। तो पेरिस्कोप में 2 समतल दर्पण का प्रयोग होता है। और पेरिस्कोप क्या होता है? तो ये एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम क्या कहते हैं, समुद्र के अंदर से उस सतह पे कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसको हम देख सकते हैं। तो किसका यूज़ करते हैं? पेरिस्कोप का। और इसमें क्या यूज होता है? 2 समतल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? इलेक्ट्रिक वायर्स आर जनरली कोटेड विथ। इलेक्ट्रिक वायर जो होता है, जो हमारे घरों में यूज किया जाता है, उस पर किसकी कोटिंग होती है? तो ये कोटिंग होती है PVC। आप लोगों ने बहुत बार सुना है PVC पाइप, PVC वायर। तो ये PVC जो होता है ये कुछ नहीं और कुछ और नहीं होता, ये पॉलीविनाइल क्लोराइड ही होता है। PVC का मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, खिलाफत समिति का गठन कहाँ और कब हुआ था? तो ये हिस्ट्री का आपका क्वेश्चन है। और खिलाफत समिति का गठन हुआ था 1919 में, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उसी के समय खिलाफत आंदोलन भी हुआ था। और कब कहाँ हुआ था? बॉम्बे में खिलाफत समिति का गठन किया गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 1965 से 1975 कौन सा एरा था? तो ये 3rd जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था, 1965 से 1975। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? काइनरेम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? काइनरेम जलप्रपात। तो काइनरेम जलप्रपात जो है मेघालय में स्थित है। ठीक है, मेघालय राज्य में स्थित है। ये आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है मुप्पा राव वेंकैया नायडू पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम 2 व्यक्तियों में से निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये हैं MS स्वामीनाथन। इनको कौन सा पुरस्कार मिला? मुप्पा राव वेंकैया नायडू राष्ट्रीय पुरस्कार। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? आँख के पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहते हैं? तो आँख के पारदर्शी अग्रभाग को हम क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फुल फॉर्म ऑफ कैब व्हेन इट इज़ नॉट रिलेटेड टू क्रिकेट? तो कैब का फुल फॉर्म क्या हो गया? तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल इसका फुल फॉर्म हो गया। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? बुझे हुए चूने का रासायनिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो बुझे हुए चूनों को हम किस नाम से जानते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? मैग्नीशियम फीता चकाचौंध वाली डैश के साथ जलता है। तो मैग्नीशियम का फीता चकाचौंध वाली सफ़ेद रंग की लौ के साथ जलता है। ठीक है। करेक्ट ऑप्शन 10 का D हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? द सम ऑफ प्रोडक्शन इन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी गिव्स द वैल्यू ऑफ GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें कौन कौन सा जोड़ा जाता है? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। इन तीनों को जोड़ के कौन सा सेक्टर बनता है? कौन सा इकोनॉमिक वैल्यू देता है? ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वैल्यू मिलता है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहे हो? 1498 में निम्नलिखित में से पहला यूरोपीय व्यक्ति कौन था जिसने अफ्रीका के चारों ओर नौकायान किया और यूरोप से भारत तक एक नया समुद्री मार्ग खोजा? तो ये कौन था? वास्को डी गामा। भारत के केरल में कालीकट घाट पे आया था वास्को डी गामा। ठीक है, 1498 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन बी कट विद ए नाइफ? इसमें से कौन सा मेटल को हम नाइफ से काट सकते हैं? तो ये हमारा हो जाएगा सोडियम मेटल को हम नाइफ से काट सकते हैं। ठीक है। 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु वाज अपॉइंटेड एज द चीफ डिफेंस स्टाफ ऑन दिसंबर 31, 2019? तो ये हो गया 31 दिसंबर 2019 को जो है जनरल बिपिन रावत को CDS जो है अपॉइंट किया गया था। अभी जो CDS हैं वो हमारे हैं नरवणे साहब। When did नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंड ऑन द मून? मून पे कब गया था? 1969 में, 20 जुलाई 1969 को जो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग कहाँ गया था? चंद्रमा पे। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16,
1 जनवरी 2020 को दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कौन सा अनुप्रयोग या फिर एप्लीकेशन आरंभ किया गया है? तो ये है मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर एक एप्लीकेशन है जिसको किसने लॉन्च किया? आरबीआई ने। किसके लिए? दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए, नोटों की पहचान करने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी 1906 में। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 इन विच ईयर डिड वारेन हेस्टिंग बिकम्स द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वारेन हेस्टिंग हुआ था 1773 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंट किया गया था 1972 में। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स वेयर फॉट इन 1764? तो 1764 में कौन सा? बक्सर का युद्ध हुआ था। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 आंध्र महिला सभा की संस्थापक कौन थी? तो आंध्र महिला महासभा की संस्थापक थी दुर्गाबाई देशमुख जी। करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा 3rd। क्वेश्चन नंबर 22 व्हाट वाज द थीम ऑफ 107वां इंडियन स्पेस कांग्रेस हेल्ड इन बेंगलुरु? इसका क्या था? थीम क्या था? साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट इसका क्या था? थीम था। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो रूटर जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विंडोज़ जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, iOS भी ऑपरेटिंग सिस्टम है और एंड्रॉयड भी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें रूटर जो है वाईफाई के लिए हम राउटर का यूज करते हैं। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 इन विच प्लेस वाज द 6th कोस्ट गार्ड ऑफ शोर पेट्रोल वेसल कॉल्ड द यार्ड 45,006 वज्र लॉन्च्ड ऑन फरवरी 27, 2020? तो ये जो है लॉन्च हुआ था चेन्नई में। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 संविधान की अनुसूची 7 के अंतर्गत शिक्षा विषय की कुछ सूची के अंतर्गत आता है? तो शिक्षा विषय जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है। और इसका उल्लेख कहाँ पे? भाग 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 2019 में महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो ये कोनेरू हम्पी ने इसको जीता है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? निम्नलिखित में से क्या जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है? तो प्रवासना जो है ये जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 विच स्टेट टॉप द गुड गवर्नेंस इंडेक्स लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 25 दिसंबर 2019? द बिग स्टेट कैटेगरी में कौन सा है? तो तमिलनाडु जो है गुड गवर्नेंस इंडेक्स में पहले नंबर पे आया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 बारडोली किसान सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो बारडोली किसान सत्याग्रह का नेतृत्व किया था वल्लभ भाई पटेल जी ने। ठीक है। इन्हें लौह पुरुष भी कहते हैं। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 मेनी आई रिलेटेड डिजीज आर काज्ड मेनली ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ? तो मेनी आई रिलेटेड डिजीज जो होती हैं ज़्यादातर आई रिलेटेड डिजीज होती हैं किस विटामिन के कारण होती हैं? तो विटामिन ए की कमी के कारण होती हैं। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 31 एक वर्ष के दौरान हवा की दिशा में मौसमी परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मानसून। क्वेश्चन नंबर 32 इन विच ईयर डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट द सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन? तो ये सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन को अपॉइंट किया गया था 1979 में। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 33 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक? रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन एंड मेल्टिंग ऑफ आइस। तो इसमें क्या लिया है? फॉर दिस क्वेश्चन डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड। मतलब इसमें क्वेश्चन या ऑप्शन में कुछ तो गलत है, तो इसके लिए क्या होगा? सभी को फुल मार्क्स दिया गया है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 34 खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 कहाँ पर आयोजित किए गए हैं? तो ये आयोजित किया गया था गुवाहाटी में। ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का
गुवाहाटी में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35, एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो एक एनोडाइजिंग कहा जाता है इसको, ठीक है। किसी चीज़ पे जो है मोटी परत बना देते हैं एल्युमिनियम की, उसको क्या कह देते हैं? एनोडाइजेशन या एनोडीकरण। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, द मास मूवमेंट ऑफ रॉक डेब्रिस और अर्थ डाउन ए स्लोप इज रेफर्ड एज। जैसे पहाड़ों पे होता है, पहाड़ खिसक जाता है तो उसको इसी को क्या कर, रॉक डेब्रिस और अर्थ डाउन ए स्लोप, इसको क्या कह देते हैं? लैंडस्लाइड, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इसका बी हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, in an image formed by a mirror, the left of the object appears on the right and the right appears on the left. This is called, तो इसको क्या कहते हैं? लैटरल इन्वर्जन। मान लीजिए एक मिरर है, एक मिरर इधर है, कोई ऑब्जेक्ट इधर है तो इसका इमेज इधर बन रहा है, इधर है तो इधर बन रहा है, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं? लैटरल इन्वर्जन कहते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, जोवाई और चेरापूंजी के परिवार के सदस्यों द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाने वाला कोयला खनन किस नाम से जाना जाता है? तो मूसक बिल खनन या रैट होल माइनिंग कहा जाता है इसको, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, ग्लोबलाइजेशन डज नॉट प्रोवाइड अस विथ। ग्लोबलाइजेशन क्या नहीं प्रोवाइड कराता है? तो इकोनॉमिक इक्वलिटी नहीं प्रोवाइड कराता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल। कुकिंग वेसल बनाने के लिए कौन सा मेटल का यूज किया जाता है? तो ये कॉपर का यूज किया जाता है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इसका 4 हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में किस पक्षी के दृष्टि पटल पर अधिक संख्या में शलाकाएँ और कम संख्या में शंकु होते हैं? तो ये उल्लू की आंखों पे जो था अधिक संख्या में शलाकाएँ और कम संख्या में शंकु होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, रूल ऑफ लॉ की अभिव्यक्ति से क्या अभिप्राय है? तो रूल ऑफ लॉ के अभिव्यक्ति से अभिप्राय है कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। करेक्ट ऑप्शन 1 हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, डायमंड इज एन एलोट्रोप ऑफ, मतलब डायमंड जो होता है वो किसका अपर रूप है? तो ये कार्बन का अपर रूप है। और एक ग्रेफाइट होता है, ये भी किसी का अपर रूप होता है, कार्बन का ही अपर रूप होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग श्याम श्वेत छायांकन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है? तो ये AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड, इसी का यूज़ किया जाता है कहाँ पे? श्वेत छायांकन में। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, ईद उल फित्र निम्नलिखित में से क्या देखने पर मनाया जाता है? तो ईद उल फित्र जो है निम्नलिखित में से जब क्या देखने पर मनाया जाता है? तो ये जब वर्धमान चाँद, सरसेंट मून या फिर वर्धमान चंद्र देखने के बाद ही इसको मनाया जाता है, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स विल मेल्ट इफ़ यू कीप इट ऑन योर पाम। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स विल मेल्ट इफ़ यू कीप इट ऑन योर पाम। हाथ पे रख देते हैं कौन सा मेटल जो है मेल्ट हो जाता है? तो ये गैलियम होता है, जो गल नाम से क्लियर है, गैलियम मतलब गल जाएगा, तो वैसे ही पिघल जाएगा, ठीक है, गैलियम। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसमें से कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है? तो रेवेन्यू जनरेटेड आफ्टर प्रोडक्शन क्या है? नॉट ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एनुअली इन लद्दाख रीजन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ 11th मंथ ऑफ तिब्बतियन कैलेंडर। तो इसको हम लोसार मनाते हैं, लोसार कहते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मैनी बायोस्फीयर रिजर्व हैव बीन सेटअप इन इंडिया एज पर 2017। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है 18 है 2017 के अकॉर्डिंग, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है? एक उपकरण जिसका प्रयोग या परीक्षण करने के लिए किया जाता है कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं। तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्कोप या विद्युतदर्शी, इसका प्रयोग हम करते हैं कोई वस्तु आवेशित है या नहीं है इसका पता लगाने के लिए, ठीक है। तो ये 50 क्वेश्चन आपके GS के हो गए। इनमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि NHPC में भी रिपीट कर सकता है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को ये 2 बार 3 बार देख के सारे क्वेश्चन याद कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।